चरे बेती चलते रहिए, कैरी ऑन। और यही अर्थ है ट्रेंडिंग में आई मूवी सैयारा का। सैयारा जो कि उर्दू मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अनवरत चलने वाला मुसाफिर या आकाश गंगा में नित्य निरंतर बहते रहने वाला, चलते रहने वाला एक सितारा। कहाँ चलना, किस और चलना, क्या चलते चलते अपनी प्रेम कहानी से बहुत दूर चले जाना, या फिर चलते चलते अपनी प्रेम कहानी को पा लेना, प्रेमी प्रीतम को मिल जाना, अपने उद्देश्य में मिल जाना, अपने लक्ष्य को पूरी कर लेना। हम जानेंगे इस मूवी को, फुल डिकोड करेंगे कि आखिर क्या हुआ सैयारा मूवी में। यदि आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तब तो ये वीडियो आपके लिए देखना अति अनिवार्य है ही, लेकिन यदि आप इस मूवी को देख भी चुके हैं तब भी हम आपको वो दिखाएंगे जो आपने थिएटर में देखने के बाद भी नहीं देख पाया होगा। इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा ये वीडियो। हो सकता है कोई भी पॉइंट आपके हृदय को स्पर्श कर जाए और आप अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने में कामयाब हो जाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी प्रेम गाथा को पराकाष्ठा की ओर ले जाएं, अपनी प्रेम कथा को पूर्णतः सफल बना पाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बेशक मैं शून्य ही हूँ, तुम दाही बनकर मुझे सार्थक कर दो ना। बेशक मैं कोरा कागज ही हूँ, तुम मेरे जीवन का अर्थ लिख दो ना। तुम मेरे जीवन का अर्थ लिख दो ना। सैयारा मूवी में वाड़ी जो कि राइटर के रूप में शब्द है और क्रेस उसका अर्थ। जहां वाड़ी एक इकाई बन जाती है, उसका प्रीतम, उसका आशिक उसे धोखा दे जाता है, बिल्कुल अकेली पड़ जाती है वाड़ी। तब क्रेस उसकी दाही बनकर आता है और वाड़ी के जीवन को सार्थक करता है। लेकिन क्या इतनी साधारण सी है इस मूवी की ये कहानी? वाड़ी के आशिक ने वाड़ी को धोखा दिया और उसके जीवन में क्रेस आया, दोनों मिल गए, खत्म कहानी? ना 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 ना, वाड़ी और क्रिस दोनों मिलते। उससे पूर्व अल्जाइमर नाम की बीमारी इन दोनों के बीच में दरार बनकर के आती है। इस किरण और धरा के बीच में वह बादल बनकर के आती है जो क्रिस रूपी किरण को वाणी रूपी धरा पर गिरने से रोकती है। उस किरण की रोशनी को अल्जाइमर नाम के बादल उस वाणी रूपी धरा के जीवन में आने से रोक लेती है। वह अल्जाइमर बीमारी बाधा बन जाती है। अल्जाइमर जो कि एक मेमोरी लॉस डिजीज है, जो जिससे वाणी गुजर रही होती है। अब वाणी के जीवन की कहानी क्या यही खत्म हो गई? एक बार पुनः उसका नया प्रीतम जो उसकी जीवन में एक नई उमंग बन करके आया था, उसके गमों को दूर करने, उसके दुखों का हरण करने, एक आनंदमय जीवन देने आया था, क्या वह क्रिस भी उससे दूर हो गया? नहीं। जहां क्रिस को उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया था, लेकिन अल्जाइमर बीमारी के चलते अब वाणी की जिंदगी की डिक्शनरी से क्रिस नाम तक रिमूव हो चुका था। वह भूल चुकी थी कोई क्रिस नाम का व्यक्ति है जिससे वह बेहद प्यार करती है, तो वह भी उसे बेहद प्यार करता है। तो क्या ये कहानी यहाँ खत्म हो गई? क्या अब क्रिस दोबारा मिल पाएगा वाणी से? क्या क्रिस को पता चल पाएगा कि वाणी किसी बीमारी से गुजर रही है, या वाणी ने अपने पुराने आशिक की वजह से, अपने एक्स की वजह से क्रिस को धोखा दे दिया? ये कहानी हम आगे जाने उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि सच में आपको आपकी प्रेमिका धोखा दे जाती है तो आप क्या करते हैं? अवसाद में चले जाते हैं, नशे का सेवन करते हैं, या जिंदगी ही खत्म कर देते हैं? तुलसीदास जी, जिन्हें उनकी पत्नी के द्वारा, रत्नावली के द्वारा धिक्कारा गया, क्या तुलसीदास जी ने नशा किया?
हाँ, तुलसीदास जी ने नशा किया था, लेकिन आपकी तरह बियर या विस्की का नशा नहीं, बल्कि राम की भक्ति का नशा किया था, और उनके द्वारा रचित रामचरितमानस अमर हो गया सदा सदा के लिए। क्या कृष्ण ने कोई प्रयास नहीं किया वाणी तक पहुंचने का? हालांकि कृष्ण को पता चल गया कि वाणी उसे चीट नहीं कर रही है, बल्कि उसे अल्जाइमर नाम की बीमारी है। लेकिन कृष्ण को संदेह नाम की बीमारी ने नहीं घेरा, वरना कृष्ण को संदेह हो सकता था कि ये रिपोर्ट कौन सी बड़ी बात है डॉक्टर को खरीद के फर्जी रिपोर्ट्स बनाना। उसे लग सकता था कि वाणी मेरी अनुपस्थिति में अपने एक्स के पास पुनः लौट गई, अपनी पुरानी प्रेम कहानी में पुनः लौट गई, मुझे धोखा दिया। लेकिन क्रिस के मन में ये संदेह किंचित मात्र नहीं आया, क्योंकि उनका सच्चा प्रेम था। बिहार के गया जिले के गहलौर गांव में जन्मे दशरथ माझी, जिन्हें अपनी पत्नी फाल्गुनी से अत्यंत प्रेम था, दोनों को ही एक दूसरे से अनन्य प्रेम था। 1959 को उनकी पत्नी फाल्गुनी बेहद बीमार हो जाती हैं। विकल हो उठते हैं दशरथ माझी और उन्हें लेकर के दौड़ पड़ते हैं शहर की ओर उनका इलाज कराने के लिए। लेकिन उनके गांव से शहर तक जाने के बीच में एक पहाड़ी आती थी, जिस पहाड़ी की वजह से लगभग 50 से 60 किलोमीटर का फेर खा के शहर तक जाना पड़ता था। वह तड़पते हुए, व्याकुल होते हुए अपनी पत्नी को लेकर के दौड़ पड़ते हैं शहर की ओर। लेकिन उनकी पत्नी फाल्गुनी उस पहाड़ी से टकरा जाती है। दशरथ माझी व्याकुल उठते हैं, दौड़ उठते हैं, प्रिय प्रिय कह के आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने देखा यह क्या, उनकी पत्नी तो आखिरी सांस ले चुकी थी, दम तोड़ चुकी थी, यानी कि दशरथ की जिंदगी से जा चुकी थी, बहुत दूर, जो अब कभी नहीं मिल सकती थी। क्या दशरथ माझी अब साध में चले गए, या फिर उन्होंने जीवन खत्म कर दिया? जी हाँ, दशरथ माझी ने खत्म कर दिया, लेकिन अपने जीवन को नहीं, उस पहाड़ी को, जो पहाड़ी उनकी पत्नी की मौत की जिम्मेदार बनी। दशरथ ने अपने हाथ में हथौड़ी और छेनी ली, उस पहाड़ी को तोड़ना शुरू कर दिया। लगभग 22 साल के बाद उस पूरी पहाड़ी को समाप्त कर एक नया रास्ता बना दिया अपने गांव से शहर तक का, ताकि जो दर्द उन्होंने सहा वह कोई और ना सहे, किसी और की प्रेमिका, किसी और की पत्नी उस पहाड़ी से टकरा करके उनकी जोड़ी ना बिछड़े। ये होता है प्रेम की विरह तो हुई, लेकिन उस विरह में भी वो औरों के लिए खुशहाली दे गए, औरों की जोड़ी ना टूटे ऐसा अनुपम उपहार दे गए। उन्होंने कोई नशा नहीं किया, उन्होंने कोई अपने जीवन को खत्म नहीं किया। क्या मिल जाना ही प्रेम है? नहीं, प्रेमी के लिए या प्रेमिका की खुशी के लिए दूर हो जाना भी प्रेम होता है। अगर वह आपके साथ ना होकर किसी और के साथ खुश है, तो आपका दायित्व है आप अपनी प्रेम की पराकाष्ठा दिखाते हुए खुशी खुशी उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि प्रेम कभी पिंजरा में कैद नहीं करता, अपितु खुला आसमान देता है। तुम जाना चाहो जा सकती हो, लेकिन मेरे प्रेम में कमी नहीं आएगी। और फिर कभी कभी धोखा ना दे करके सिर्फ नॉर्मली विरह भी सहना पड़ता है, तब भी एक दूसरे का पूरी तत्लीनता से इंतजार किया जाता है, बिना किसी शिकायत की। इसका ज्वलंत उदाहरण मिलता है हमारे आराध्य श्री राम के अनुज लक्ष्मण और उनकी भार्या उर्मिला का। उन्होंने लगभग 14 वर्ष का विच्छोह सहा था। सोच कर देखिएगा, बहुत लंबा समय होता है 14 वर्ष। हमारा धैर्य तो शायद 14 महीने तक भी नहीं टिक पाए, लेकिन जब 14 वर्ष के बाद वह दोनों मिले तो उन्होंने शिकायत नहीं की, पूरे प्रेम से एक दूसरे को गले से लगाया, शुक्राना किया। क्यों? क्योंकि उनके प्रेम में आकर्षण नहीं समर्पण था।
उनके प्रेम में वासना नहीं उपासना थी, इसलिए आज 2 युग बीत जाने के बाद भी हम उनके प्रेम को याद करते हैं। यहां तक कि उस समय में ऐसी भी प्रेमिकाएं होती हैं जो एक बार किसी को दिल दे बैठती हैं, फिर दूसरे व्यक्ति पर पुरुष का ख्याल भी उनके लिए अपने सतीत्व को भंग करने के समान हुआ करता है। एक ऐसा ही उदाहरण मिलता है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन के पुत्र अनिरुद्ध, जिनकी प्रेमिका उषा। जानते हैं उनकी पहली मुलाकात कहां हुई थी? पहली मुलाकात में ही उषा प्रद्युमन को, माफ कीजिएगा, प्रद्युमन के पुत्र अनिरुद्ध को अपना दिल दे बैठती हैं, उन्हें अपना सर्वस्व, अपना प्राणनाथ, अपना स्वामी मान बैठती हैं। उनकी पहली मुलाकात कहां हुई थी? किसी उपवन या राजमहल में? ना 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 ना। तो फिर क्या किसी पहाड़ी के झरने में, प्यार भरी उन वादियों में? ना। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, उषा की प्रथम मुलाकात अनिरुद्ध से स्वप्न में हुई थी और उस स्वप्न में ही उन्होंने उन्हें अपना सर्वस्व मान लिया, उन पर दिल हार बैठी। लेकिन जब स्वप्न टूटा, उनकी सखियों ने कहा कि अरे, स्वप्न तो स्वप्न होता है, अगर स्वप्न में दिल दे भी दिया तो क्या हुआ? अगर अनिरुद्ध वास्तव में कोई है, मिलता है, तब तो ठीक है, वरना किसी और से विवाह कर लेना। उषा ने कहा नहीं, स्वप्न में ही सही मैंने अनिरुद्ध को दिल दिया है, तो अब ये उषा सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध की है। किसी पर पुरुष से विवाह तो बहुत दूर की बात है, किसी और का मैं ख्याल तक नहीं कर सकती। ऐसा प्रेम होता है। और अंततः उषा और अनिरुद्ध का मिलन भी हुआ। जबकि उषा दैत्यवाड़ासुर की पुत्री थी, तो उनके विवाह में बहुत कठिनाइयां आई, क्योंकि जहां हमारे नारायण का पोता प्रद्युमन, यानी कि कृष्ण का पुत्र प्रद्युमन और प्रद्युमन का पुत्र अनिरुद्ध, और इधर असुर की बेटी, तो युद्ध तो संभवतः होना ही था, लेकिन उस युद्ध के बाद भी दोनों मिले। सोच कर देखो, एक स्वप्न में दिल दिया था, फिर भी अपनी प्रेम की पराकाष्ठा की शिखर को छुआ उन्होंने। ऐसा अटूट प्रेम हुआ था जो आज भी अमर है। लेकिन वहां हम स्वप्न की बात तो छोड़ो, यथार्थ में ही दिल को धर्मशाला बना बैठते हैं। अरे वो आया उसे भी बसा लिया, वो आया उसे भी बसा लिया। समझ ही नहीं आता है ये प्रेम है या प्रेम के नाम पर वासना। अब इधर क्रस और वाणी जब मिलने ही वाले थे, अल्जाइमर नाम की बीमारी के कारण वाणी क्रिस को भूल चुकी थी। यहाँ तक कि वह इतना आवेशित हो जाती है कि उस पर चाकू भी तान देती है। क्यों? क्योंकि वह पहचान ही नहीं रही थी कि क्रिस नाम का कोई व्यक्ति उसके जीवन में कभी था। लेकिन क्रिस उसे धीरे धीरे याद दिलाता है। अब वाणी बहुत दूर चली जाती है, गायब हो जाती है क्रिस की जिंदगी से। या तो उसे गिल्ट फील होता है कि अरे, मैंने क्रस के साथ ऐसा बिहेवियर कैसे किया, और वहीं दूसरी ओर वह नहीं चाहती थी कि मुझे जो बीमारी है इसके चलते मेरे प्रीतम को, मेरे प्रेमी को, क्रिस को कोई कठिनाई का सामना करना पड़े, उसकी जिंदगी में कोई गम ना आए। इसलिए वाणी क्रिस से दूर हो जाती है। क्रिस तड़प उठता है, हर जगह ढूंढता है पागलों की तरह, और अंततः उसे ढूंढ लेता है और उसका इलाज कराता है और दोनों मिल जाते हैं। निसंदेह बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जहां पहले वाणी का अपने आशिक से ब्रेकअप हुआ, फिर वही जो दूसरा परम प्रीतम उसे मिला, उससे भी दूरी सहनी पड़ी, ऐसी मेमोरी लॉस डिजीज के चलते। लेकिन अंततः इस मूवी का एंड बहुत अच्छा हुआ, दोनों प्रेमी मिल जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या यदि सच में वो नहीं मिलते तो क्या उनका प्रेम अधूरा रहता? निसंदेह स्क्रिप्टेड स्टोरी थी, लेकिन हमें समझना होगा क्रिस ने संदेह नहीं किया, अपितु उसे विश्वास था अपनी वाणी पर, और उसने हर हाल में उसे पा लिया। तो वही वाणी का जो पहला ब्रेकअप हुआ, तो वहां वाणी निसंदेह टूट गई थी, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद कायम रखी और अपने माइंड को राइटिंग में डाइवर्ट किया। अब साथ में नहीं गई, नशा नहीं किया। तो हमें समझना होगा, यदि हमारा प्रीतम हमें धोखा भी देता है,
तब भी हमें जाने देना चाहिए। हमें अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए। हमें अवसाद में ग्रस्त होकर अपने जीवन को खत्म नहीं करना चाहिए। अरे कोई नहीं, इंसान ही तो था, कोई रब थोड़ी था जो रूठ जाने से जिंदगी खत्म कर दो। और दूसरा, नशा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर नशा करो तो तुलसीदास की तरह राम की भक्ति का करो, अपने लक्ष्य का करो, अपने उद्देश्य को पूरा करने का नशा करो, न कि वो नशा जो आपको अंदर से खोखला कर दे। और जब बात आए दूरियों को सहने की, तो उर्मिला और लक्ष्मण की गाथा को याद कर लो कि प्रेम में साथ रहना ही प्रेम नहीं, बल्कि साथ रहने से कई ज्यादा उस विरह अग्नि को, तपन को सहना भी प्रेम होता है। और तीसरा, दशरथ माझी की कहानी कि यदि किसी कारणवश आपने अपने साथी को खोया है तो कुछ ऐसा कर दिखाओ कि कोई और अपने साथी को ना खो दे, ना कि उसकी याद में खुद का ही जीवन खत्म कर दो। और हमारी माँ सीता, जिन्हें राम के द्वारा वनवास दे दिया गया, निसंदेह राम जानते थे सीता बिल्कुल पवित्र है, तो वहीं सीता भी जानती थी कि राम ने किस वजह से मुझे वनवास दिया। लेकिन अब जरा आज के समय में देखो, हम वजह को जानने का प्रयास नहीं करते। हम रूठ उठते हैं, हम एलिगेशंस दे उठते हैं, हम विलेम करने लगते हैं कि अरे मैंने पूरा जीवन तुम्हें समर्पित कर दिया और तुमने बदले में मुझे वन का उपहार दिया। लेकिन सीता ने ऐसी शिकायत करना तो दूर की बात है, उन्होंने वन में भी राम के नाम की ही माला जपी, अपने रोम रोम में अपने राम को ही बसा करके रखा था। ऐसी गाथाएं, ऐसी अनुपम प्रेम की गाथाएं भरी पड़ी हैं हमारे इतिहास में। इसलिए हमें उनसे सीख लेनी होगी। और ये थिएटर्स में ये सब ड्रामापंती हो रही है ना कि बेहोश हो रहे हैं, हाँ मान सकते हैं, आपको अपना अतीत याद आ गया, आपको अपनी लाइफ याद आ गई, लेकिन इतना भी वो करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चला गया, आप तड़प रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रेम नहीं मोह है, क्योंकि मोह बांधना चाहता है और प्रेम स्वतंत्र कर देता है। और दूसरा, जो आप ये स्मोक नशा, शुरू में ही हमने कहा ये तो सब बेकार की ही बात है। इसलिए अपने जीवन में आगे बढ़ें, प्रेम की वास्तविकता को समझें, लस्ट एंड लव में डिफरेंट समझें, क्योंकि प्रेम जो है वहां समर्पण होता है, आकर्षण नहीं। और यदि आप आकर्षण को प्रेम का नाम देते हैं तो कभी प्रेम पूरा नहीं होगा, क्योंकि आकर्षण तो बहुत सी जगह हो सकता है, कभी इस पर तो कभी उस पर। जब दूसरे पर हुआ तो पहला भूल जाएंगे, जब तीसरे पर हुआ तो दूसरा भूल जाएंगे। इसलिए आकर्षण और प्रेम में बहुत अंतर है। प्रेम में समर्पण होता है, आकर्षण नहीं। और वासना का तो कोई स्थान ही नहीं है प्रेम में, यहाँ तो उपासना होती है, क्योंकि उपासना तो अपने आराध्य को मन में बसा के किया जाता है, चाहे वह प्रेमी हो या प्रेमिका हो। अगर वासना है तो वह थोड़ी देर की एक व्याधि है, एक मनोवृत्ति है हमारी, वह पूरी होने के बाद, उसकी प्राप्ति करने के बाद हो सकता है हम उसे छोड़ दें या फिर कोई और हमारे जीवन में आ जाए, हम अपनी वासना पूर्ति के लिए उसे प्रेम का नाम दे दें। इसलिए ध्यान दीजिएगा, प्रेम वासना नहीं, उपासना है। प्रेम में आकर्षण नहीं, समर्पण है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर स्थित करना चाहूंगा। धन्यवाद।